इस वीडियो में हम दो क्वेश्चंस को देखेंगे। ये दोनों ही क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पर आधारित हैं और दोनों ही क्वेश्चन यूजीसी नेट दिसंबर 2004 के पेपर में पूछे गए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लोकेशन ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटीज़। ज्वालामुखी क्रिया के स्थानीयकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन संयोजन सही है। ज्वालामुखी क्रिया के स्थानीयकरण का मतलब होता है कि वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हमारी अर्थ की सरफेस पर हर जगह नहीं पाई जाती हैं, ये कुछ पर्टिकुलर लोकेशंस पर ही पाई जाती हैं। इन चार ऑप्शंस में कुछ लोकेशंस दी हुई हैं, जैसे सी फ्लोर स्प्रेडिंग, हॉट स्पॉट्स और सबडक्शन बाउंड्रीज। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्या इन लोकेशंस पर वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है या नहीं होती है। दूसरा क्वेश्चन है, इन प्लेट टेक्टोनिक्स द डाइवर्जेंट बाउंड्रीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। प्लेट विवर्तनिकी में प्रतिगामी सीमाओं की विशेषता है। इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज होती हैं, क्या उनके अलोंग कॉलिजन जोन मिलता है, या क्या वहाँ पर सी फ्लोर स्प्रेडिंग होती है, या क्या वहाँ पर जो प्लेट्स हैं वो लेटरली स्लाइड करती हैं, या क्या वहाँ पर अपवेलिंग होती है। इन क्वेश्चंस के आंसर जानने से पहले इन क्वेश्चंस में आए हुए कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वॉल्केनिक एक्टिविटीज़, इसके बाद हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, कॉलिजन जोन, सबडक्शन बाउंड्रीज, प्लेट्स स्लाइड्स लेटरली, सी फ्लोर स्प्रेडिंग और हॉट स्पॉट को समझेंगे। वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ को वॉल्केनिज्म VULCANISM वॉल्केनिज्म या वॉल्केनिसिटी VULCANICITY वॉल्केनिसिटी भी कहा जाता है। इसको हिंदी में ज्वालामुखीयता कहते हैं। इसके अंतर्गत अर्थ की सरफेस के उन सभी फिनोमेना को सम्मिलित किया जाता है जिनमें अर्थ के इंटीरियर पार्ट्स से अर्थ की सरफेस पर सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म्स में मटेरियल्स निकल कर आते हैं और जमा हो जाते हैं। जब कभी भी एक्सप्लोजिव वॉल्केनिक इरप्शन होता है, अर्थात विस्फोटक ज्वालामुखी उद्गार होता है, तब चट्टानों के टुकड़े, रॉक फ्रैगमेंट्स हवा में उछल जाते हैं और सरफेस पर आकर जमा हो जाते हैं। यह टुकड़े डिफरेंट साइज के होते हैं। इन टुकड़ों को, इन रॉक फ्रैगमेंट्स को, जिनका निर्माण वॉल्केनिसिटी की प्रक्रिया में होता है, इनको पायरोक्लास्ट कहा जाता है। PYROCLASTS पायरोक्लास्ट्स कहा जाता है, या इनका दूसरा नाम है टेफरा, TEPHRA। लिक्विड मटेरियल में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है लावा। जब यह लिक्विड मटेरियल अर्थ की सरफेस के नीचे होता है तब तक तो इसको मैग्मा कहा जाता है, और जब यह अर्थ की सरफेस के ऊपर आता है तब इसको लावा कहते हैं। गैसियस मटेरियल्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कंपोनेंट है वो है वाटर वेपर। इसकी मात्रा 60 से 90% के बीच पाई जाती है। अदर गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, नाइट्रोजन, आर्गन, हीलियम, नियॉन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और अन्य गैसेस को सम्मिलित किया जाता है। यह जान लेना बहुत ज़रूरी है कि वॉल्केनो और वॉल्केनिसिटी में बहुत अंतर होता है। वॉल्केनिसिटी एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, एक बहुत ही ब्रॉड मैकेनिज्म है, जबकि वॉल्केनो वॉल्केनिसिटी का एक छोटा सा पार्ट है, एक छोटा सा अंग है। वॉल्केनो का मतलब है हमारी अर्थ की सरफेस पर ओपनिंग का मतलब एक छेद, एक वेंट या एक दरार या फिसर, जिससे वो मटेरियल बाहर निकलेगा। एक कंफ्यूजन ना पालिएगा कि अर्थ की सरफेस के नीचे से तो पानी भी ऊपर आता है, हैंडपंप से आए चाहे समरसेबल से आए, या कहीं कहीं पर पानी जहाँ पर तराई के क्षेत्र होते हैं वहाँ पानी अपने आप ही ऊपर की ओर आता है। तो ये भी क्या वॉल्केनिक एक्टिविटी है? नहीं, यह वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं होती है। यह कन्फ्यूज़न बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। ये जो मटेरियल्स होंगे उनका संबंध कहीं ना कहीं अर्थ की इंटरनल हीट से या मैग्मा से अवश्य होगा, तभी ये वॉल्केनिक एक्टिविटी कहलाएगा, वरना ये वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं कहलाएगा। अर्थ के सबसे ऊपरी परत लिथोस्फीयर के अंतर्गत क्रस्ट और अपर मेंटल के सॉलिड भाग को
सम्मिलित किया जाता है। यह लिथोस्फीयर कई छोटी बड़ी प्लेटों में बटा हुआ है। पूरी अर्थ पर 7 मेजर प्लेट्स और इन्हीं 7 मेजर प्लेट्स के अंतर्गत कुछ माइनर प्लेट्स और माइक्रो प्लेट्स पाई जाती हैं। इस फिगर में अर्थ की सरफेस पर मेजर प्लेट्स और माइक्रो प्लेट्स को दर्शाया गया है। लिथोस्फीयर के नीचे एस्थेनोस्फीयर की स्थिति है। एस्थेनोस्फीयर में चट्टानें अत्यधिक तापमान के कारण पार्शियली मोल्टन स्टेज में हैं। एस्थेनोस्फीयर और मेंटल से उठने वाली संवहन तरंगों या कन्वेक्शन करेंट्स के कारण यह लिथोस्फीयरिक प्लेट्स संचलन करती हैं, मूवमेंट करती हैं। जब दो प्लेट्स मूव करती हैं तो उनके बीच का जो इंटरेक्शन जोन है उसको प्लेट बाउंड्री कहा जाता है। यह प्लेट बाउंड्री 3 प्रकार की होती है। इस फिगर में मैंने तीनों ही प्रकार की प्लेट बाउंड्रीज को दिखाया हुआ है। सबसे पहली प्लेट बाउंड्री है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, जिसको अभिसारी प्लेट सीमा कहते हैं। इसमें दो प्लेटें आमने सामने की तरफ मूव करती हैं। दोनों ही प्लेटों का मिलन होता है, या यह आप कह सकते हैं दोनों ही प्लेटों के मध्य कॉलिजन होता है। और इस कॉलिजन का परिणाम क्या होता है कि जो हाई डेंसिटी वाली भारी लिथोस्फेरिक प्लेट है वो दूसरी कम डेंसिटी वाली हल्की लिथोस्फेरिक प्लेट के नीचे सबडक्ट हो जाती है। सबडक्शन के परिणाम स्वरूप जितना भाग नीचे की ओर एस्थेनोस्फीयर में चला गया है वह एस्थेनोस्फीयर में पिघल जाता है, क्योंकि वहाँ पर तापमान बहुत अधिक है। इस पिघलने के परिणाम स्वरूप मैग्मा का निर्माण होता है और वह मैग्मा सीधे ऊपर की ओर मूव करता है अर्थ की सरफेस की तरफ, और अर्थ की सरफेस पर वॉल्केनिक एक्टिविटी में सहायक होता है। जैसा कि इस डायग्राम से हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर यह लिथोस्फेरिक प्लेट दूसरी वाली लिथोस्फेरिक प्लेट के नीचे की ओर सबडक्ट हो रही है। नीचे की ओर सबडक्शन वाले जोन को सबडक्शन जोन कहा जाएगा, और नीचे इस लिथोस्फेरिक प्लेट का जितना भाग सबडक्ट हुआ है उसको सबडक्शन स्लैब कहा जाता है। सबडक्शन स्लैब जब एस्थेनोस्फीयर में पहुंचेगी तो वहां के अत्यधिक तापमान से पिघलकर मैग्मा का निर्माण करेगी, और वो मैग्मा ऊपर की ओर सरफेस की ओर चल पड़ेगा और अर्थ की सरफेस पर वॉल्केनिक एक्टिविटी करेगा, वॉल्केनो का निर्माण करेगा, या वॉल्केनिक द्वीपों का या वॉल्केनिक आर्क्स का निर्माण करेगा। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज के अलोंग वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है। दूसरी चीज़, यहाँ पर क्रस्ट का नुकसान होता है, क्रस्ट का लॉस होता है, क्योंकि कुछ क्रस्ट का पार्ट नीचे की ओर चला जाता है। इस कारण से कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज को डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज भी कहा जाता है। दूसरे प्रकार की जो प्लेट बाउंड्री है वो है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। इसको हिंदी में अपसारी प्लेट सीमा कहते हैं। इसमें प्लेट्स विपरीत दिशाओं में गति करती हैं। विपरीत दिशाओं में गति करने के कारण बीच के भाग में यहाँ पर टेंशन के कारण रिफ्ट का निर्माण होता है। खाली स्थान को भरने के लिए नीचे से मैग्मा ऊपर आता है और यहाँ पर जमकर नई क्रस्ट का निर्माण करता है। मैग्मा ऊपर आ रहा है, सरफेस पर आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही है। जब ये मैग्मा आता है तो यहाँ पर रिज का आकार ले लेता है, जिसको बोला जाता है मिड ओशियनिक रिज। जैसा कि आप इस डायग्राम में यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे से कन्वेक्शन करेंट्स उठ रही हैं और जो कि दो ऊपर जाकर विपरीत दिशाओं में गति करती हैं, और विपरीत दिशाओं में गति करने के कारण दोनों प्लेटें भी विपरीत दिशाओं में चलने लगती हैं। नीचे से मैग्मा ऊपर आता है और जो रिफ्ट बन गई है उसको भर देता है, लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ एक रिज का निर्माण भी कर देता है। हमारे ओशंस में, चाहे वो अटलांटिक ओशन हो, यहाँ पर आप देखेंगे इस डायग्राम में यहाँ पर मिड अटलांटिक रिज पाई जाती है, ये इंडियन रिज पाई जा रही है यहाँ पे, और यहाँ पर ये पैसिफिक रिज पाई जा रही है। इस मिड ओशियनिक रिज के अलोंग नई क्रस्ट का निर्माण हो रहा है। दोनों प्लेट्स अपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रही हैं और सागरों के आकार में चेंजेस आ रहे हैं। इस प्रक्रिया को, इस फिनोमेना को बोला जाता है सी फ्लोर स्प्रेडिंग या सागर नितल प्रसरण। तीसरे प्रकार की प्लेट बाउंड्री है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। यहाँ पर दोनों प्लेटें न तो आमने सामने आकर कोलाइड कर रही हैं, न ही ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जबकि ये हॉरिजॉन्टली
लेटरली स्लाइड कर रही हैं, एक दूसरे के अगल बगल से सरक जा रही हैं। हॉट स्पॉट्स अर्थ की सरफेस के वे एरियाज़ हैं जहां पर लंबे समय से वॉल्केनिक एक्टिविटी चल रही है। इस वर्ल्ड मैप को यदि ध्यान से देखा जाए तो ये जो भी रेड डॉट्स लगे हुए हैं इस पर, ये सारे के सारे हॉट स्पॉट्स हैं। हॉट स्पॉट में प्रोलॉन्ग्ड वॉल्केनिक एक्टिविटी, बहुत लंबे समय से चली आ रही वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण होता है नीचे मेंटल में मेंटल प्लूम की स्थिति। मेंटल प्लूम का तापमान सराउंडिंग मेंटल के एरिया से बहुत अधिक होता है, जिसके कारण मेंटल प्लूम में जो मटेरियल है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वह ऊपर की ओर उठना शुरू कर देता है, अर्थात बायंसी गेन कर लेता है या उत्प्लावकता प्राप्त कर लेता है और ऊपर की ओर उठता है तथा अपने ऊपर स्थित पृथ्वी की सतह पर हॉट स्पॉट का निर्माण करता है और वहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटी करता है। अर्थ सरफेस के प्रमुख हॉट स्पॉट्स हैं हवाई हॉट स्पॉट, आइसलैंड हॉट स्पॉट और येलो स्टोन हॉट स्पॉट। मेंटल प्लूम अपने ऊपर स्थित गतिमान प्लेट, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ये मेंटल प्लूम है और इसके ऊपर ये प्लेट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो मेंटल प्लूम अपने ऊपर स्थित गतिमान प्लेट के रिलेटिवली स्टेशनरी होता है। प्लेट तो ऊपर मूव करती रहती है लेकिन मेंटल प्लूम वहीं रहता है। तो जहाँ पर मेंटल प्लूम रहेगा उसके ऊपर अर्थ सरफेस पर हॉट स्पॉट की स्थिति रहेगी, अर्थात हॉट स्पॉट भी अर्थ की लिथोस्फीयर पर या अर्थ की क्रस्ट पर स्टेशनरी पोजीशन में बने रहते हैं, एक ही स्थान पर बने रहते हैं, जिसके कारण लीनियर वॉल्केनिक चेन्स का निर्माण हुआ है। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है पैसिफिक ओशन में हवाईयन एम्परर सी माउंट चेन। प्लूम के ऊपर जो वॉल्केनो होगा वो एक्टिव होगा, सक्रिय होगा, और जो प्लूम या हॉट स्पॉट से जो वॉल्केनो प्लेट के संचलन के कारण दूर होते चले जाएंगे, वो शांत होते चले जाएंगे, एक्सटिंक्ट होते चले जाएंगे। अब हम अपने प्रश्नों को दोबारा देखेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। तो ज्वालामुखी क्रिया के स्थानीयकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? आप यदि ऑप्शन डी को देखें तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग के अलोंग भी वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, सबडक्शन बाउंड्रीज के अलोंग भी मैंने आपको बताया वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही है, और हॉट स्पॉट के अलोंग भी वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है। सेकंड क्वेश्चन, इन प्लेट टेक्टोनिक्स द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज की विशेषता अभी मैंने आपको बताया, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज के अलोंग सी फ्लोर स्प्रेडिंग होगी। इस प्रकार इस वीडियो लेक्चर में हमने वॉल्केनिज्म के बारे में जाना, प्लेट टेक्टोनिक्स की एक सामान्य जानकारी प्राप्त की, प्लेट बाउंड्रीज़ को जाना, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज़ को देखा, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज़ को देखा और ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज़ को भी हम लोगों ने समझा। हम लोगों ने साथ ही साथ सबडक्शन के बारे में जाना, सी फ्लोर स्प्रेडिंग को सीखा और लेटरल स्लाइडिंग ऑफ प्लेट्स क्या होती है, कैसे होती है, इसको भी हमने जाना। हॉट स्पॉट के कॉन्सेप्ट को हमने बहुत अच्छे से समझा है। चलते चलते एक फैक्ट मैं आपको और बता दूं, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के पश्चिमी भाग में कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज़ की स्थिति है, जिस कारण नॉर्थ अमेरिका में माउंट रेनियर, माउंट हुड और माउंट शास्ता जैसे वॉल्केनिक माउंट्स पाए जाते हैं, और साउथ अमेरिका के पश्चिमी भाग में एंडियन वॉल्केनिक बेल्ट की स्थिति है। तो फिर मिलते हैं नए क्वेश्चंस और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ अगले वीडियो लेक्चर में।